इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अनरियल इंजन की लाइव लिंक एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइव लिंक एप्लीकेशंस जो है हम लोग आईफ़ोन पे इंस्टॉल करते हैं, जो आपको एप्पल स्टोर पे आईफ़ोन के एप्लीकेशन स्टोर पे मिल जाती है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें उसका प्लगइन इनेबल करना होगा। तो मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा, प्लगइन्स पे जाऊँगा। प्लगइन्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा लाइव लिंक। अब लाइव लिंक की 2 जो ऑप्शंस यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है, ये है स्ट्रीम रिकॉर्डिंग के लिए। मैं स्ट्रीम रिकॉर्डिंग ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि थोड़ी-सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपका मोबाइल हमेशा कनेक्ट होना चाहिए और कभी-कभार कनेक्शन टूट जाता है। मैं जो हूँ लाइव लिंक फेस इंपोर्टर यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप रिकॉर्डिंग करके रख लें, फिर रिकॉर्ड करने के बाद आप वो फाइल्स अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट कर लें और फिर यूज़ करें। तो ये आप रिकॉर्डिंग के बाद उन फाइल्स को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें कनेक्शन का कोई इश्यू नहीं आता। ये मुझे काफ़ी पसंद है, ये वाला मेथड, ये वाला वर्क फ्लो मुझे काफ़ी सूट करता है। तो मैं जो हूँ स्ट्रीमिंग वाला यूज़ नहीं करता, मैं लाइव लिंक फेस इंपोर्टर वाला यूज़ करता हूँ। तो मुझे लाइव लिंक फेस इंपोर्टर का जो है प्लगइन पहले इनेबल करना होगा। तो ये इनेबल नहीं है, मुझे सिर्फ़ यहाँ जाके इनेबल करना होगा, फिर ये बोलेगा कि ये बीटा मोड में, कोई मसला नहीं, मैं येस कर देता हूँ और रीस्टार्ट कर देता हूँ अनरियल इंजन को। जैसे ही अनरियल इंजन रीस्टार्ट होगा, ये इनेबल्ड हो जाएगा। तो ये रीस्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब मैं कंटेंट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक मेटा ह्यूमन का जो मेरा लेवल है, मैं उसको डबल क्लिक करूँगा, जो लास्ट क्लास में हमने बनाया था। तो वहाँ जो है इस वाले लेवल पे मेरे पास मेरा मेटा ह्यूमन है। अब यहाँ से मैं गेमिंग मोड में जाता हूँ जी प्रेस करके, ताकि मेरे पास जितनी कैमरा-शैमरा और ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो हट जाएँ। अब मेरे पास ये मेटा ह्यूमन आ गया है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके एक नया लेवल सीक्वेंस बना लेता हूँ एनिमेशन के लिए। मगर उससे पहले मैं फेशियल एनिमेशंस का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर एनिमेशंस पे जाता हूँ। के फ़ोल्डर में जाके यहाँ नया फ़ोल्डर बनाता हूँ फेशियल एनिमेशंस के नाम से। तो एनिमेशंस के फ़ोल्डर के अंदर फेशियल एनिमेशंस का मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। अब हम लोग आईफ़ोन पे जाते हैं। तो आईफ़ोन में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह रिकॉर्डिंग होती है और किस तरह हम इम्पोर्ट करते हैं। अब मैं आईफ़ोन के अंदर आ चुका हूँ और ये मेरे पास लाइव लिंक फेस की एप्लीकेशन आ रही है, जो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अनरियल की एप्लीकेशन है। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा चेहरा नज़र आ रहा है और उस चेहरे के अंदर मेरे ऊपर मैश नज़र आ रहा है। अब ये मैश जो है बड़ी अच्छी तरह से आपकी स्क्रीन पर होगा। अब मुझे यहाँ पर कैलिब्रेट करना होगा। ये जो सर्कल नज़र आ रहा है, उस पे जाके मैं प्रेस करता हूँ, कैलिब्रेट करता हूँ और मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ। तो रिकॉर्ड का बटन मैं जैसे ही दबाऊंगा, ये कैलिब्रेशन शुरू कर देगा। मुझे न्यूट्रल फेस रखना है अपना, मेरा फेस न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं। अब ये इसने मुझे रिकॉर्ड कर लिया है न्यूट्रल फेस के थ्रू। अब मैं कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकता हूँ यहाँ पर और मैं जो भी बोलना चाहता हूँ मैं बोल सकता हूँ और फेशियल एक्सप्रेशन रख सकता हूँ यहाँ पर। तो अब मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ यहाँ पर। हेलो, माय नेम इज ज़ीशान। हेलो। अब मैंने ये रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद मैं एक दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। दिस इज द सेकंड रिकॉर्डिंग। आई कैन टर्न माय हेड लेफ्ट एंड राइट। आई कैन लुक अप, डाउन, एंग्री फेस, स्माइलिंग फेस। I can close and blink my eyes as much I want. तो मैंने ये 2 रिकॉर्डिंग कर ली हैं। पहली रिकॉर्डिंग जो है वो तो कैलिब्रेशन थी। दूसरी और तीसरी रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी एनिमेशन है। अब ये मेरे रिकॉर्डिंग फ़ोल्डर में आ चुकी होगी। जैसे मैं उसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 आ जाएँगी। मैं इनको सेलेक्ट करके शेयर कर सकता हूँ, शेयर का बटन दबा के। तो शेयर का बटन आप जैसे ही दबाएँगे, आपके पास डिफरेंट मेथड आ जाएँगे इसको शेयर करने के लिए। आप इसको एयर ड्रॉप करो, इसको केबल के थ्रू ट्रांसफ़र कर दो, ईमेल कर लो अपने आप को, व्हाट्सएप कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एयर ड्रॉप करके अपने कंप्यूटर पे ले आऊँगा और फिर मैं वहाँ से इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने एयर ड्रॉप करके अपने कंप्यूटर पे ये डाउनलोड कर लिया है। मैं अपने फ़ोल्डर पे जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक फ़ोल्डर आ चुका है।
अब मैं इसको पे जाऊँगा फ़ोल्डर पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ ये ज़िप्ड हुए हुए हैं। मैं इसको अनज़िप करूँगा इस फ़ाइल को। अनज़िप करने के बाद मैं इस फ़ोल्डर में जब जाऊँगा तो आपको यहाँ पर मज़ीद 2 फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे। एक आपको ये फ़ोल्डर नज़र आ रहा है ज़ी इंटरैक्टिव 1, ठीक है? और इस पे आपको पहली वाली रिकॉर्डिंग की नज़र आ रही है। तो हमें कौन-सी फ़ाइल चाहिए होती है? सीएसवी फ़ाइल चाहिए होती है। इसमें जो सीएल वाली जो है वो कैलिब्रेशन वाली है, वो नहीं चाहिए। यानी सीएएल वाली चाहिए, सॉरी। हमें और ये आईफ़ोन वाली जो है, ये सिर्फ़ एक्सप्रेशन जो रिकॉर्डिंग हमने की है, ये वो है। आप देख सकते हैं, ये वाली रिकॉर्डिंग जो मैंने की थी, ये वो वाली रिकॉर्डिंग है, ठीक है? हमें जो है वो सीएएल वाली चाहिए होती है क्योंकि वो कैलिब्रेटेड होती है। हमें रॉ और न्यूट्रल वाली नहीं चाहिए होती है। ये थंबनेल भी है, आप थंबनेल भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें जो है तो हमें दूसरा फ़ोल्डर भी हमारे पास, इस फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास जो है वही चीज़ें हैं जो हमारे पास पहले वाले फ़ोल्डर में है। अब हमें जैसे मैंने बताया था सीएएल वाली रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। मैं राइट क्लिक जाऊँगा, इम्पोर्ट करूँगा और उसी फेशियल एनिमेशन के फ़ोल्डर में जाऊँगा जहाँ वो है, ठीक है? पहले फ़ोल्डर में गया और मुझे ये सीएएल वाली सीएसवी चाहिए, ठीक है? तो ये वाली चाहिए मुझे, मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँगा। ये इम्पोर्ट हो चुकी है यहाँ पर। दोबारा राइट क्लिक करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा, फिर दूसरे फ़ोल्डर में जाऊँगा। इसमें जाने के बाद मैं दोबारा वही सीएएल वाली इम्पोर्ट कर लूँगा, ठीक है? अब ये मैं इस वजह से इम्पोर्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्लगइन ऑन कर लिया था शुरू में लाइव लिंक फेस इम्पोर्टर का। अब मैं लेवल्स पे जाऊँगा, यहाँ पर जाके मैं एक नया लेवल सीक्वेंस बनाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ और फिर उसके बाद मैं सिनेमैटिक्स में जाऊँगा, ठीक है? तो सिनेमैटिक्स में जाने के बाद मैं लेवल सीक्वेंस में जाऊँगा और मैं यहाँ कोई भी नाम रख सकता हूँ उसका। मैं इसका फेशियल अंडरस्कोर एनिमेशन नाम रख देता हूँ। फिर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मुझे अपना मेटा ह्यूमन यहाँ पर ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक्टर टू सीक्वेंसर ऐड बीपी द एक्सपेरिमेंट करूँगा और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अब जिस तरह पहले मुझे कंट्रोल रिग नहीं चाहिए थे, इसमें भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ से भी कंट्रोल रिग डिलीट कर दूँगा, जैसे पहले किए थे। जब वो डिलीट हो जाएँगे, उसके बाद क्या हमें करना होगा, मुझे इस मेटा ह्यूमन की उस पे जाना होगा, मेटा ह्यूमन पे, फिर डिटेल्स में आऊँगा, ठीक है? अब डिटेल्स में जाने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है आर्केड फेस सब्जेक्ट की। तो मैंने मेटा ह्यूमन को सेलेक्ट किया हुआ है, मेन मेटा ह्यूमन को, और नीचे लाइव लिंक की ऑप्शन आ रही होगी जिसमें ARKit फेस सब्जेक्ट आ रहा होगा। सो ARKit जो है इस वक्त खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसको पहले तो हमें चेक करना होगा। जब इसको चेक कर देंगे, इनेबल कर लेंगे, तो अभी भी आपको खाली ही नजर आएगा क्योंकि हमारे पास कोई एनिमेशन इंपोर्टेड नहीं है। तो हमें कंटेंट ड्रॉअर में जाना होगा, जहां हमने एनिमेशन फेशियल एनिमेशन इंपोर्ट की, उस फोल्डर में जाके इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने लेवल सीक्वेंसर में ड्रॉप करना होगा। तो एक एक करके करूंगा। पहले तो मैं पहली वाली एनिमेशन को ड्रैग करूंगा और इस सीक्वेंस में इसको ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही ड्रॉप करूंगा तो ये एक सब सीक्वेंस बना देगा मेरे मेन सीक्वेंस के अंदर। तो ये सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस बना दिया है इसने। अब यहाँ क्या करना होगा, मैं इस ARKit में जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर ये नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, अब यहाँ पर बॉडी सब्जेक्ट तो कोई नहीं है तो उसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। अब देख सकते हैं कि इसका फेशियल एनिमेशन होना शुरू हो गई है। अब ये जिस तरह मैंने वहां पर बोला था, मैं वैसे ही यहाँ बोल रहा है बगैर ऑडियो के, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन आना शुरू हो गए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आके इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं प्ले करूंगा और रिवाइंड करके प्ले करूंगा। आप देख सकते हैं ये एनिमेट करना शुरू हो चुका है। अच्छा, अब मेरा प्ले रीजन जो है थोड़ा छोटा है, तो ये एंडिंग को मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा। तो एंडिंग को बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या करना होगा आपको, यहाँ पर नीचे व्यू रेंज पे जाके रेंज थोड़ी बढ़ा दूंगा, 800 कर देता हूँ। रेंज जब बढ़ जाएगी तो मैं एंडिंग को थोड़ा पीछे की तरफ ले आऊंगा। अब मैं रेंज कम कर सकता हूँ या मैं इसको जूम आउट कर सकता हूँ, अपने लेवल सीक्वेंसर को जूम आउट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर पूरी एनिमेशन प्ले कर सकता हूँ। मैं प्ले करूंगा, आप देख सकते हैं ये बोलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह आप जाके इसको अपने कोई भी फेशियल एनिमेशन को लगा सकते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूं, अब मैं बॉडी के ऊपर जा सकता हूं, प्लस ट्रैक करूंगा, एनिमेशन में जाऊंगा। अब मैं यहां पर बॉडी एनिमेशन भी लगा सकता हूं, तो मेरे पास 2 in 1 एनिमेशन हो जाएगी। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बाहर की तरफ चलेगी, मैं इसको अंदर ले आता हूं थोड़ा,
ठीक है। अब मेरी जो बॉडी एनिमेशन जो है, जो वॉकिंग वाली है, तो ये चल भी रहा है और बोल भी रहा है, ठीक है? तो ये आप 2 काम एक साथ कर रहा है। मगर ये जो है यहाँ पर आके रुक जाती है, तो ये जब एनिमेशन रुकती है, तो आप देख सकते हैं वो अपनी दोबारा टी पोज़ में आ जाता है, अपनी असली हालत में आ जाता है। असली हालत में जब आता है तो एनिमेशन जो है वो थोड़ा बैकवर्ड चली जाती है, तो अच्छी नहीं लग रही। मगर मुझे यहाँ पर उसको रुकना नहीं है, मुझे इस पोज़ में आके रुकना है। तो इस पोज़ में आके रुकने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी एनिमेशन को राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज में जाना होगा, व्हेन फिनिश्ड के ऑप्शन में जाके इसको कीप स्टेट करूंगा। तो क्या होगा, जैसे ही एनिमेशन खत्म होगी ये अपनी असली हालत में वापस नहीं जाएगा, ये उसी हालत में जहां ये रुका, तो एनिमेशन खत्म हुई थी वहां रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं फेशियल एनिमेशन जो है वो लंबी है, वॉकिंग एनिमेशन थोड़ी छोटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई और एनिमेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोबारा इसको चेक करते हैं, प्ले करता हूँ तो ये वॉक कर रहा है, बोल रहा है, मगर ये रुक जाता है, मगर मुंह इसका तब भी चल रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन इसके तब भी चल रहा है। तो क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, वॉकिंग की जगह मैं यहाँ पर डांस वाली लगा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी है एनिमेशन। अब डांस आप देख सकते हैं कि इसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है। अब मुझे नहीं पता चल रहा वो क्या बोल रहा है, क्योंकि मुंह इसका नीचे हो गया है। अब यहां क्या कर सकते हैं हम लोग, एडिटिव एफ के कंट्रोल रिग लगा के इसके फेस को ऊपर कर सकते हैं, तो एनिमेशन विद इन एनिमेशन कर सकते हैं। यानी कि आप मिग्जामो की एनिमेशन पे अपनी एनिमेशन लगा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मैं बॉडी पे जाऊंगा, प्लस ट्रैक पे जाऊंगा, यहां पर जाने के बाद मैं कंट्रोल रिग पे जाऊंगा, और यहां पर एफ के कंट्रोल रिग है, ठीक है। एफ के कंट्रोल रिग पे जाके मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स होता है, ठीक है। उसको मैं जब प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि मेरी बॉडी एनिमेशन मिग्जामो वाली चली गई है, लेकिन मैं अब अपनी एनिमेशन लगा सकता हूं। तो लेकिन मुझे अपनी मिग्जामो एनिमेशन चाहिए, मेरी मिग्जामो एनिमेशन गायब हो गई है, मुझे वो भी चाहिए और अपनी एनिमेशन भी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफ के कंट्रोल रिग पर आऊंगा, मुझे यहाँ सेक्शन की ऑप्शन नजर आएगी, सेक्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एब्सोल्यूट और एडिटिव आ रहा होगा। एडिटिव में जब आऊंगा तो ये मुझे एक एडिटिव एनिमेशन दे देगा, तो मैं ओरिजिनल यानी कि डिलीट करके वो एडिटिव वाली यूज कर सकता हूँ। मगर मुझे ये नहीं करना, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। एक और तरीका क्या है, राइट क्लिक करके आप एडिटिव सेलेक्ट करो, तो ये एडिटिव बन जाएगी। अब जब ये एडिटिव बन जाएगी तो मैं अब अपनी भी यूज कर सकता हूँ एनिमेशन, और मिग्जामो के भी, तो मिग्जामो के ऊपर मैं अपनी एनिमेशन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ऑटो की को मेक श्योर कर लूंगा कि ऑन है। अब मैं क्या है, मुझे इसकी गर्दन ऊपर करनी है, उसकी नेक ऊपर करनी है। तो एफ के कंट्रोल रिग में जिस तरह आपको पहले नजर आ रहा था, जो मैंने पहले के आपको एक्सरसाइजेस में बताया था, वो इसी तरह नजर आ रहा होगा। यहां मैं नेक सर्च करूंगा, नेक सर्च करूंगा तो यहाँ नेक आ जाएगा। तो मुझे नेक 01 लेनी होगी, या उसका एक की फ्रेम बनाना होगा, ठीक है। मैं की फ्रेम पहले बना देता हूँ, और ऑटो की वैसे ही ऑन है। अब मैं इसको रोटेट ऊपर करता हूँ, वैसे स्नैपिंग भी ऑफ कर देना ज्यादा बेहतर है। तो मैं इसकी गर्दन ऊपर कर लेता हूं। अब इसकी गर्दन ऊपर ही रहेगी, क्योंकि मैंने एक की फ्रेम बना दिया है, तो मैंने मिग्जामो के ऊपर अपनी एनिमेशन बना दी है। तो आप मिग्जामो की एनिमेशन पे अपनी एनिमेशन भी बना सकते हैं, एफ के कंट्रोल रिग एडिटिव लगा के, सही। अब एक और मसला भी है यहाँ पर, वो मसला क्या है, तो अब मैं इसको यहाँ क्रॉस करता हूँ नेक को, ताकि असली हालत में दोबारा वापस आ जाए। मेरे पास एक एनिमेशन है जो मेरी फेशियल एनिमेशन नंबर 1 है, ठीक है, जो CSV वाले है। मेरे पास दूसरी भी है, मैं दूसरी वाली जब ला के यहाँ पर लगाता हूँ, मसला क्या होगा मेरे साथ, थोड़ा सा इसको मैं एंड पे ले आता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि पूरी एनिमेशन आ जाए। तो ये मेरे पास जब पहली वाली एनिमेशन जैसे ही खत्म होती है और दूसरी वाली एनिमेशन जैसे ही शुरू होगी, तो ये दूसरी वाली एनिमेशन को नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ एक फेशियल एनिमेशन को एक दफा दिखाता है, यानी कि एक दफा में एक ही एनिमेशन दिखाता है, एक दफा में 2 या 3 फेशियल एनिमेशन नहीं दिखाता। तो ये मसला है एक। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं अगर अपने मेटा ह्यूमन पे दोबारा आता हूं और AR किट फेस सब्जेक्ट पे आता हूं, तो यहाँ एक दफा में एक ही दिखा रहा है।
दोनों नहीं दिखा रहा। अब ये एक तरह से इश्यू बन चुका है, ठीक है? तो मैं या तो पहली वाली यूज़ करूँ या मैं दूसरी वाली यूज़ करूँ। अब मैं अगर इसका ट्रैक भी चेंज करता हूँ, तब भी ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद भी ये यानी कि दोनों एनिमेशंस को एक दफ़ा नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि ये सब सीक्वेंसेस हैं। ये एनिमेशन फ़ाइल नहीं है। मुझे इन एनिमेशन फ़ाइल्स को सब सीक्वेंसेस को एनिमेशन फ़ाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको हमें क्या करना होगा? हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, बेक करना होगा। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने जो है फेस की लेयर पर आऊँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, ठीक है? यहाँ आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है बेक एनिमेशन सीक्वेंस, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसको जैसे ही मैं चूज़ करूँगा, ये पूछेगा किस फ़ोल्डर में करना है। तो मैंने एनिमेशंस के फ़ोल्डर में फेशियल एनिमेशन का जो फ़ोल्डर बनाया है, मैं उसी को चूज़ करूँगा और जो भी मुझे नाम रखना है, मैं उसका नाम यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? मैं नाम यहाँ रख देता हूँ फेशियल अंडरस्कोर एनिमेशन, ठीक है? अंडरस्कोर 1 और मैं इसको ओके कर देता हूँ और एक्सपोर्ट एनिमेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एनिमेशन एक्सपोर्ट हो गई। वैसे ये जितनी लंबी मेरी सीक्वेंसर की लेंथ है, उतना ही बड़ा एनिमेशन बना देगा, जिसको आप बाद में छोटा भी कर सकते हैं। अब मैं सब सीक्वेंस को हटा देता हूँ, मुझे सब सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापस अपने फेशियल एनिमेशन के फ़ोल्डर में जैसे ही जाऊँगा, आपको नज़र आ जाएगा जो मैंने एक्सपोर्ट किया है, वो यहाँ पर एक एनिमेशन बन के आ जाएगा। फिर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरी वाली लेता हूँ, यहाँ पर वापस लगाता हूँ, ठीक है? अब ये दूसरी एनिमेशन है, तो दूसरी एनिमेशन को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिस तरह पहली कन्वर्ट करी थी, वैसे दूसरी भी करूँगा। पहले तो मैं अपने मेटा ह्यूमन को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं नंबर 2 को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अब ये नंबर 2 वाली प्ले हो रही है। अब इस नंबर 2 वाली को भी मुझे जो है बेक करना होगा। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके सारी बेक कर लूँगा जितनी है। वैसे मेरे पास 2 ही है, मैं तो दोनों को ही बेक कर लेता हूँ। मैं पहले फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है? राइट क्लिक करता हूँ फेस पे, फिर बेक एनिमेशन सीक्वेंस पे जाता हूँ, उसी फ़ोल्डर को सेलेक्ट करूँगा एनिमेशंस में जाके फेशियल एनिमेशंस का, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसका नाम चूज़ कर लेता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ इस दफ़ा फेशियल अंडरस्कोर एनिमेशन अंडरस्कोर 2। अब मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूँगा, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास दोनों एक्सपोर्ट हो गई है, अब मुझे सब सीक्वेंसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये सब सीक्वेंसेस की जगह प्रॉपर एनिमेशन आ गई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब क्या है कि मैं सब सीक्वेंसेस को भी डिलीट कर देता हूँ, ये जो है इसका पार्ट। अब अगर मैं उस फ़ोल्डर में वापस जाता हूँ कंटेंट ड्रॉअर के, तो आपको नज़र आ जाएगा मेरे पास 1 भी आ गई है, मेरे पास 2 भी आ गई है। तो मेरे पास दोनों एक तरह से आ गई हैं यहाँ पर। अब इन दोनों को मैं चूज़ कर सकता हूँ और इसको मैं लगा सकता हूँ जहाँ पर भी मेरी मर्ज़ी। अब मैं लेवल सीक्वेंस में दोबारा आऊँगा, फेस में जाऊँगा, प्लस ट्रैक में जाऊँगा, एनिमेशन में जाऊँगा और फिर यहाँ पर मुझे वो सारी फेशियल एनिमेशंस आना शुरू हो गई है और ये सारी फेशियल एनिमेशन है क्योंकि हम लोग फेस में हैं। तो पहले मैं फेशियल एनिमेशन 1 चूज़ करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका फेस जो है वो एनिमेट करना शुरू कर चुका है। सही। तो अब क्या है कि मैं दूसरी एनिमेशन भी इसके साथ लगा सकता हूँ। मगर ये एनिमेशन जो है वो पूरी एंड तक नहीं है, वो सिर्फ़ यहाँ तक है। मगर इसने बेक पूरा कर दिया है, तो हमें क्या करना होगा, जहाँ इसकी एनिमेशन रुकती है ना, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं इस हिस्से को जो मुझे नहीं चाहिए, राइट साइड वाला हिस्सा, उसको ट्रिम कर दूँगा। तो राइट क्लिक करके एडिट पे जाके ट्रिम राइट सेक्शन कर दूँगा। तो एडिट ट्रिम सेक्शन राइट, तो ये वाले राइट साइड वाला सारा डिलीट हो गया क्योंकि राइट साइड पे कुछ नहीं था। दोबारा एनिमेशन पे जाऊंगा, फिर मैं इस दफा फेशियल एनिमेशन 2 चूज करूंगा। अब यहां से एनिमेशन 2 चूज हो चुकी है, तो दो एनिमेशंस एक साथ मैं लगा चुका हूं। अब यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं ये अभी तक बोले जा रहा है। मसला ये है कि डांसिंग तो उसकी रुक गई है, मगर ये यहाँ तक बोल रहा है। ठीक है, तो मैं अपने डांस को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर। यहाँ राइट क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा और ट्रिम सेक्शन राइट कर दूँगा। लेफ्ट नहीं, राइट करूँगा क्योंकि राइट साइड का मुझे इस यहाँ तक एनिमेशन रखनी है, बढ़ानी नहीं है। अब मसला क्या आ रहा है कि फेशियल एनिमेशन तो चल रही है मगर डांसिंग रुक जाती है। तो हमें क्या करना होगा कि डांसिंग की एनिमेशन पे जाना होगा और इसको एक्सटेंड करना होगा।
मैं अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि मैं इसका लूप बना रहा हूँ, इसको रिपीटेटिव कर रहा हूँ। यहाँ आपको स्प्लिट लाइन भी नजर आ रही होगी। इस स्प्लिट लाइन का मतलब क्या, मतलब ये है कि यहाँ तक एनिमेशन चलती है और उसके बाद एनिमेशन दोबारा शुरू हो जाती है, यानी रिपीट हो जाती है, एक लूप्ड एनिमेशन हो जाती है। तो डांसिंग तो क्या है कि डांसिंग एक तरह से लूप्ड एनिमेशन है, वो अनरियलिस्टिक नहीं लगेगी अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ। मगर कुछ एनिमेशन ऐसी होती हैं कि जो अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि कोई बंदा चल रहा है और उसको आप अगर लूप करते हैं तो क्या होगा, वापस पीछे आ जाएगा, फिर दोबारा चलेगा, वापस पीछे जाएगा, फिर दोबारा चलेगा। मगर डांसिंग जो है वो मुस्तकिल वो डांस कर रहा है एक लूप के अंदर, तो वो अनरियलिस्टिक नहीं लगेगी एनिमेशन। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है और ये डांस करता रहेगा, डांस खत्म होगा दोबारा शुरू हो जाएगा डांस करना, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एनिमेशन काम कर रही है। यहाँ फेशियल एनिमेशन यहाँ रुकती है, दूसरी वाली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मगर उसका डांस भी कंटिन्यूड है। एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि मैंने जो एनिमेशन रिकॉर्ड करी थी वो हेड एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड करी थी। तो इसका जो ये हेड एनिमेट हो रहा है, ये लाइव लिंक रिकॉर्डिंग वाला हेड रिकॉर्ड एनिमेशन नहीं है, ये बॉडी एनिमेशन वाला हेड है। क्योंकि बॉडी एनिमेशन वाला हेड जो है वो हमारी लाइव लिंक हेड एनिमेशन को ओवरराइड कर रहा है। अब मुझे अपना लाइव लिंक वाला हेड यहां लेकर आना है, मुझे बॉडी एनिमेशन वाली हेड एनिमेशन नहीं चाहिए। तो मुझे अपनी बॉडी एनिमेशन वाली जो बॉडी एनिमेशन का जो हेड है उसको लोअर करना पड़ेगा और एनिमेशन को हाइड करना यानी कि बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले मैं मेटा ह्यूमंस में जाऊंगा, फिर अपने एक्सपेरिमेंट के फोल्डर में जाऊंगा, फिर फेस के फोल्डर में जाके एक्सपेरिमेंट मैश फेस मैश को मैं डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ। ठीक है, तो मेरा फेस यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी जो है ब्लूप्रिंट में जाना होगा। तो ब्लूप्रिंट में जाने के लिए ऊपर यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये फेस एनिमेशन के ब्लूप्रिंट में चला जाएगा। तो जैसे ही ये फेस एनिमेशन के ब्लूप्रिंट में जाएगा तो मैं इवेंट ग्राफ में आ जाऊंगा। मुझे इवेंट ग्राफ में नहीं जाना, मुझे एनएम ग्राफ में जाना है। तो आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे एनएम ग्राफ आ रहा है, मैं एनएम ग्राफ को क्लिक करता हूं, मैं एनएम ग्राफ में आ जाऊंगा। जिस ऑप्शन में मुझे जाना है ना वो ये वाली ऑप्शन है, या मैं इसको जूम करूंगा, लेड ब्लेंड पर्स बोन। अब यहां पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये अगर आप डिटेल्स में जाते हैं इसकी, बाय डिफॉल्ट इसकी डिटेल्स की ऑप्शन में आप ब्लेंड मोड देखेंगे वो ब्रांच फिल्टर है। मुझे ब्रांच फिल्टर नहीं चाहिए, मुझे इसको चेंज करना होगा, मुझे इसको चेंज करना होगा ब्लेंड मास्क में। तो अब ये ब्लेंड मास्क हो गई है। ब्लेंड मास्क जब आप कर लेंगे फिर आपको स्केलेटन में जाना होगा, ताकि हम लोग जो हमारी जो हेड है उसको हम लोग जो है ओवरराइड कर सकें बॉडी के हेड से। तो अब मैं इसके स्केलेटन में आ गया हूं, स्केलेटन को प्रेस करके इस गेयर ऑप्शन को क्लिक करूंगा, ब्लेंड प्रोफाइल्स में जाऊंगा। ब्लेंड प्रोफाइल्स में जाके मैं ऐड ब्लेंड मास्क करूंगा। जैसे ही ऐड ब्लेंड मास्क करूंगा इसका नाम मैं रख दूंगा हेड मास्क या हेड ब्लेंड, जो भी मुझे आपको नाम रखना है। तो मैं इसका नाम रख देता हूं ब्लेंड हेड। ठीक है, अब मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। अब सारी चीजें यहां पर जीरो हैं। ठीक है, जीरो का मतलब है लेयर जीरो, ये इसकी जीरो लेयर पर है सारी। अब मुझे जो है जो मेरी बॉडी है उस पे जो हेड है वो भी जीरो है, मगर मुझे उस जीरो को नीचे करके अपने फेस के हेड को ऊपर लेकर आना होगा। तो जो मेरा फेस का हेड है उसको मुझे जीरो से वन बनाना होगा। जब मैं जीरो से उसको वन बना दूंगा तो मेरा हेड जो है वो बॉडी के जो हेड का लेयर है उससे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर सर्च करना होगा हेड। तो इन सब चीजों को मुझे अब मैं जीरो हेड पर आ गया, फिर यहां पर सर्च करके हेड पर आने के बाद मुझे इस जीरो को वन करना होगा। तो ये जो फेशियल एनिमेशन का जो हेड है, जो फेस का जो हेड है, ये बॉडी के हेड से एक लेवल ऊपर आ जाएगा। तो एनिमेशन में जो मेरी जो एनिमेशन में हेड जो यूज हो रही है उसमें मेरा बॉडी का हेड ज्यादा काउंट नहीं होगा, मेरा फेशियल का हेड काउंट होगा। तो इसको मुझे यहां पर क्या करना होगा, इस हेड को जीरो से वन पे कन्वर्ट करना होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको धीरे धीरे में समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां पर इसको जीरो की जगह वन कर देता हूं। अब ये जो है बॉडी के हेड एनिमेशन को ओवरराइड कर देगा।
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस सब चीज़ों को क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से बंद करता हूँ। अब मैं फेस एनिम में दोबारा आता हूँ। अब मैं यहाँ पर जब आने के बाद मैं अगर इसको कंपाइल करता हूँ और सेव करता हूँ, आपको एक एरर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये एरर क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि मैंने ब्लेंड मास्क तो कर दिया है, मगर मैंने ब्लेंड मास्क चूज़ नहीं किया। तो मैं ब्लेंड मास्क को ऑन कोलैप्स करता हूँ, इंडेक्स 0 में अपना ब्लेंड मास्क चूज़ करता हूँ, जो मैंने बनाया था ब्लेंड हेड के नाम से। तो मैं यहाँ से नन पे क्लिक करूँगा और ब्लेंड हेड चूज़ करूँगा। अब ये चूज़ कर लूँगा, अब मैं इसके यहाँ पे कंपाइल और सेव करूँगा, तो ये सब सेव हो जाएगा, सब चीज़ें सेव हो गई, सब चीज़ें सेट है। अब जो है मेरा जो लाइव लिंक वाला हेड है ना, वो मुझे एनिमेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी, मेरी बॉडी के हेड वाली एनिमेशन नज़र नहीं आएगी। तो अब आप देख सकते हैं मेरा हेड मूव कर रहा है, सही है, जो मेरा लाइव लिंक वाला है। अब मुझे थोड़ा-सा ये आप हेड देख सकते हैं, ये मेरा हेड मूव करना शुरू कर चुका है, जो लाइव लिंक वाला है, बॉडी वाला हेड नहीं कर रहा। अब थोड़ा-सा ये बग है, क्योंकि आप ये क्या होता है कि कभी-कभार आपको बाहर जाके दोबारा लेवल्स पे जाके मेटा ह्यूमन को दोबारा डबल क्लिक करें। मेटा ह्यूमन जब दोबारा डबल क्लिक करेंगे, फिर आप फेशियल एनिमेशन पे जाएँगे, फिर आपकी बॉडी भी मूव करना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कभी-कभार बग होता है, आपको दोबारा बाहर जाके दोबारा अंदर आना पड़ता है, तो अब सब चल रहा है। अब बॉडी तो एनिमेट कर रही है, मगर हेड जो आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, वो मेरी बॉडी वाला हेड नहीं है, वो मेरा लाइव लिंक वाला हेड है, क्योंकि अब लाइव लिंक वाला हेड मेरा ओवरराइड कर रहा है। अब यहाँ पर जाके इसको आप रेंडर भी कर सकते हैं। तो अ, यहाँ पर मैं आकर इसको यानी कि आप इसको रेंडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और उसके थ्रू रेंडर क्यू के थ्रू भी और कैप्चर के थ्रू भी, तो आपकी मर्जी है। अब क्या है यहाँ पर मेरे पास मुझे मूवी रेंडर क्यू से रेंडर करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लगइन सेटिंग पे जाऊँगा, प्लगइन पे जाऊँगा, रेंडर मूवी क्यू को एक्टिव करूँगा, क्योंकि रेंडर मूवी क्यू की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और आप जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं मूवी रेंडर क्यू को इनेबल करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा। अब इसको रेंडर करके हम लोग ऑडियो लगा के चेक करते हैं प्रीमियर में कैसे कर सकते, ठीक है, कैसे होता है। तो मेटा ह्यूमन में मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर इसके लेवल पे। जैसे ही लोड होगा मैं दोबारा फेशियल एनिमेशन पे जाऊँगा, सही। जैसे ही लोड होता है, अब मैं इसको दोबारा इसको क्लिक करूँगा, मूवी रेंडर क्यू आ चुका है। अब मैं मूवी रेंडर क्यू में जाता हूँ। अब मैं कोई यानी सेटिंग चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ़ मुझे रेंडर करके आपको शो करना है, इसलिए मैं सिर्फ़ फ़ोल्डर चूज़ करूँगा कहाँ मुझे रेंडर करना है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहने दूँगा। क्योंकि सिर्फ़ हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि किस तरह हम लोग इसको प्रीमियर में लेके जाके ऑडियो लगा सकते हैं। अब मैं कोई भी फ़ोल्डर चूज़ करूँगा, जो भी मुझे फ़ोल्डर चाहिए, ठीक है? तो मैं कोई भी नया फ़ोल्डर एक बना लेता हूँ, उसमें ही मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोल्डर बना लिया है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? एक्सेप्ट जब हो जाएगा तो मैं इसको रेंडर यहाँ से लोकल करूँगा, ठीक है? अब ये यहाँ पर रेंडरिंग शुरू कर देगा। पहले तो कंपाइल करेगा शेडर्स को, जब हो जाएगा रेंडर स्टार्ट करेगा। अच्छा, रेंडर हो रही है, मगर मसला ये है कि मैंने नहीं लगाया, मुझे कैमरा लगाना था। कैमरा अगर नहीं लगाएँगे तो आपकी एनिमेशन आपको इस तरह नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो बस ज़रूरी है कैमरा लगाना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और वैसे एक कैमरा लगा हुआ है ऑलरेडी, मैं वो यूज़ नहीं करता, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। मैं नया कैमरा एक लगाता हूँ, उसको सेट करता हूँ अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पर भी मुझे इसको लगाना है, ठीक है? इसको रोटेट करता हूँ और 90 डिग्रीज़, ताकि उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मेटा ह्यूमन है। थोड़ा-सा मैं इसको पीछे ले आता हूँ। आगे इसको, हाँ, ये पीछे आ गया है। थोड़ा-सा इसको इस लेवल पे लेकर आता हूँ कि मेरा मेटा ह्यूमन मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। और ये थोड़ा ब्लरी सा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि फ़ोकस नहीं है। तो मैं इसको सेट करके इसका फ़ोकस भी सेट कर लेता हूँ, और इसको ऐड भी कर लेता हूँ सीक्वेंसर में, एक्टर टू सीक्वेंसर में ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं कैमरा के अंदर आके इसका जो है फ़ोकस सही कर लेता हूँ, और यहाँ आता हूँ, और यहाँ आने के बाद मेरे पास फ़ोकस सेटिंग है। मैं इसको यहाँ से पिक कर लेता हूँ, और 1 मिनट भी, अब मेरे ख़्याल में पिक नहीं हुआ है सही तरीके से, इसको दोबारा पिक करता हूँ। पिक करता हूँ, अच्छा अब ठीक है, अब इसको मैं सेटिंग करता हूँ यहाँ से। अब ये फ़ोकस में आ चुका है, ठीक है। अब मैं दोबारा रेंडर पे जाता हूँ, सारी सेटिंग पहले से हुई हुई है, फ़ोल्डर भी चूज़ हुआ हुआ है, मैं रेंडर लोकल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये रेंडरिंग स्टार्ट कर चुका है, तो इतना टाइम नहीं लगाएगा क्योंकि थोड़ी सी ही मेरे पास ये सीन्स हैं। तो
जैसे ही रेंडर हो जाएगा, ये मुझे एक सीक्वेंस बना के पूरी इमेजेस का दे देगा और हम इसको प्रीमियर में ले जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर। अब अडोबी प्रीमियर की तरफ चलते हैं। अब अडोबी प्रीमियर के अंदर आप कोई भी एक फ़ोल्डर बना लें। मुझे उम्मीद है आपको अडोबी प्रीमियर यूज़ करना आता होगा। अगर नहीं आता तो मेरे ही चैनल पे पूरा एक कोर्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उस फ़ोल्डर को ही खोल लेता हूँ और वहाँ जो फाइल्स हैं मैं उसको डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मुझे वो फाइल्स नहीं चाहिए। तो मैंने ये ओपन कर लिया है। अब वो फाइल्स वैसे डिलीटेड है तो मैं ऑफलाइन ऑल कर दिया है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब मुझे ये कोई भी ऐसा यहाँ पर कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर में आता हूँ। यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ इंपोर्ट करने के लिए और उस सीक्वेंस पे जाता हूँ जो हमने रेंडर किया है। अब वो ये है सीक्वेंस, इस फ़ोल्डर में जाता हूँ। इसमें जाने के बाद मैं पहली इमेज चूज़ करता हूँ। यहाँ पहली चूज़ करने के बाद या इमेज सीक्वेंस की ऑप्शन को चूज़ करके ओपन करूँगा तो वो पूरी इमेज को एक वीडियो बना देगा। मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। वैसे एक काम ये करते हैं कि बजाय इन सब चीज़ों को डिलीट करने के सबको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। इसको राइट क्लिक करता हूँ और नी सीक्वेंस फ्रॉम क्लिक करता हूँ। अब मैं जब प्ले करूँगा तो पूरी वीडियो ही प्ले हो रही है। तो वो किस तरह प्ले हो रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली मैंने इमेज टू सीक्वेंस जब सेलेक्ट किया था उसने इसको मिला के सीक्वेंस बना दिया अपने टाइम फ्रेम पर सेकंड के लिहाज से, जो 30 फ्रेम पर सेकंड था। सही। अब जो है हमारे पास एक वीडियो थी जो आपको याद होगा, जब हमने लाइव लिंक की रिकॉर्डिंग की थी उसके अंदर ऑडियो है। मैं वो ऑडियो यहाँ पर ले आता हूँ, मैं पूरी वीडियो ले आता हूँ, उस वीडियो में से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ, डाउनलोड के फोल्डर में जाके मैं उस इमेज को वीडियो को मैं ले आता हूँ। पहली तो ये वाली वीडियो थी एमओवी वाली, इसको ले आता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी वाली वीडियो मैं उसको भी ले आता हूँ। सही, इससे मैं ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। सेकंड वाली जो वीडियो है उसमें ज़्यादा ऑडियो कोई ख़ास नहीं है, तो पहली वाली वीडियो में मैं उसी को मैं ले आता हूँ। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं मैंने कहाँ से बोलना स्टार्ट किया था। तो मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक इन पॉइंट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ से इन पॉइंट चूज कर लूँगा। Oh, my name is Zishan. Hello. जहाँ मैंने बोलना रुका था मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर जाके मैं इसको आउट पॉइंट बना देता हूँ। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ये कैरेक्टर कहाँ से बोलना स्टार्ट करता है, मैं उस पॉइंट पर जाता हूँ। तो ये वैसे बोलना तो बहुत शुरू में ही स्टार्ट कर देता है, तो उस यहाँ से बोलना स्टार्ट करता है। तो मैं इसी जगह पे मैं ऑडियो लगा दूंगा ताकि ऑडियो मैच करे। तो मैं यहाँ पे दो मेरे पास ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं वीडियो और ऑडियो के। मैं ऑडियो वाला आइकन लेता हूँ और ये ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ Oh, इस लेवल पे, my पॉइंट name पे। is Zishan. Hello. अब आप देख सकते हैं ये मैच करना इसने शुरू कर दिया है, तो अब ये बिल्कुल सेट है। अब दोबारा अगर आप इसको देखते हैं, मैं इसको इसको मैक्सिमाइज करता हूँ और प्ले करता हूँ। Oh, my name is Zishan. Hello. अब ये जो है ना, इसी तरह फेशियल एनिमेशन को आप लगा सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप और भी यानी कि एप्लीकेशंस के थ्रू इसकी फेशियल एनिमेशन कर सकते हैं। आप मेटा ह्यूमन एनिमेटर के थ्रू कर सकते हैं, आप एनवीडिया ऑडियो टू फेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं फेशियल एनिमेशन के लिए, क्योंकि मैनुअली बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर आपको फेशियल एनिमेशन के लिए जो लाइव लिंक चाहिए होता है, वो लाइव लिंक आपका सिर्फ आईफोन पे चलता है और मेटा ह्यूमन एनिमेटर का भी जो है वो आईफोन पे चलता है। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि अब कैसे लाइव लिंक के थ्रू रिकॉर्डिंग की जाती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा
मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।